अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। जहाँ में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया, शहंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। न था मालूम कूज़े में समंदर भी समाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकीन आया। गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई ज़ायल, गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई ज़ायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफ़ीउल मुज़नबी आया। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, इस्तक़बाल माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशावरत इजलास के सदर आली जनाब मिर्ज़ा शाहनवाज़ बेग क़ादरी एडवोकेट सदर इस्तक़बालिया, जनाब मोहम्मद मुजीब क़ादरी साहब, जनाब मोहम्मद अली कैसर क़ादरी एडवोकेट साहब मुतमद इस्तक़बालिया, मौलाना मोहम्मद बाक़र अली सिद्दीक़ी क़ादी और चिश्ती साहब, मुहिब्बान रहमतुल्लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, मुहिब्बान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान औलिया अल्लाह, बिरादरान अहले सुन्नत। आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल्लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा आप जितने अहबाब हैं, आपकी आवाज़ जितनी बुलंद होती है उतनी बुलंद आवाज़ से एक और मरतबा बारगाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि वसहबी बारिक वसल्लिम। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने हमारी दावत को कबूल फरमाया और माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आप उर्दू घर मुग़लपुरा में तशरीफ़ लाए। ये इस्तक़बाल माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। एक ही सवाल आपसे, आप ये सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए बनाई और किसकी वजह से बनाई और किससे बनाई? और तमाम पैगंबरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूल आए, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन्होंने क्या कहा? देखो, खबरदार हो जाओ, आने वाले आखिरी नबी आने वाले हैं, तुम्हें उनका इस्तक़बाल करना है। और अल्लाह तबारक कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया से कहा कुरान पढ़ो, खाली वक़्त हुआ नमाज को भाग गए।
नमाज उसकी कबूल होती है जो रसूल पाक की महीने का इस्तकबाल करता है। हजरा आप टोपी पहन लीजिए, दो लंगे सर हैं, हजरा अदब की महफिल है, दस्ती है तो दस्ती ओढ़िए, टोपी है तो टोपी पहनिए, बेअदबी मत कीजिए। ये हमारी महफिल अदब वालों की महफिल है, इसलिए इन महफिलों में आना है तो अदब से आना, और टोपी पहनना या दस्ती ओढ़ना। और अब सुनो, कुरान पढ़े, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान भी पढ़े तो खाली अजाब की आयतें ढूंढते। अल्लाह रसूल के दुश्मनों को अजाब देगा, रसूल के चाहने वालों को जन्नत अता करेगा। कुरान ये कहता है। यही बात बताने के लिए ये इस्तक़बाल माह मीलाद का इस्तक़बाल कर रहे हैं। अब कुरान पाक में मैं इशारे देता हूँ, वक्त कम है, कुरान पढ़ो नहीं तो आके सुनो। आलिम हो गए, फाजिल हो गए, अपने आप को मुर्शद बोल लिए, अपने आप को मुल्ला बोल लिए, अपने आप को जो है बोले कि हम मुफ्ती है, तो ये बोलने से बख्शिश नहीं होती। बख्शिश होती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पकड़ने से। और कुरान पाक में आया कि अल्लाह ने नबियों को जमा करके अहद लिया, और उस अहद में ये हुआ कि जब मेरे हबीब आएंगे तो तुम उनका इस्तक़बाल करना और उनकी मदद करना और उन पर ईमान लाना। अंबिया से अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाना मेरे हबीब पर और उनकी नुसरत करना, मदद करना, ये है अहद मीसाक। तो जब अंबिया को पाबंद कर दिया गया है, हम तो उम्मती हैं, हमको कितनी खुशी नहीं मनाना चाहिए, कितना इस्तक़बाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये माह मिलाद की तशरीफ आवरी की वजह से हर साल कुल हिंद मरकजी मजलिस से उन्होंने टोपी क्यों नहीं पहन रहे, उनको दो, दस्ती दो। कोई शख्स हमारे जलसे में, इजलास में कोई लंगे सर नहीं बैठना, ये वहाबियों ने निकाला है, ये बदअक़ीदाओं ने निकाला है। लोग जाके बदअक़ीदाओं की महफिलों को उरूज दे रहे हैं। अब तो ये है कि हमारा नसीब है कि हम माह मीलाद का इस्तक़बाल कर रहे हैं। बदनसीब ऐसे हैं जो शिरकिया जुलूस का इस्तक़बाल कर रहे हैं, मुशरिकाना जुलूस का इस्तक़बाल कर रहे हैं। लानत है तुम पर, और ऐसे लोग उनके चाहने वालों पर भी लानत है। खड़े रह के मुशरिकाना जुलूस की खैर मकदम किया जा रहा है, बड़े अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ऐसे मुसलमानों पर लानत है जो शिरकिया अमाल का इस्तक़बाल करते हैं, है कि नहीं है? बोलिए आप। और उनकी तारीफ करते हैं ऐसे बेहुदे किस्म के लोग, जाके ऐसे बेहुदे किस्म के लोग जो उनके मुशरिकाना अमल में उन्होंने आपको कलमे की बुनियाद पर आपको रसूलुल्लाह से काटे, सिद्दीक़ अकबर से काटे, हजरत उमर फारूक से काटे, हजरत अली मुर्तज़ा से काटे, इमाम हुसैन से काटे, हजरत गौसे पाक से काटे, इमाम आज़म अबू हनीफा से काटे, हजरत इमाम मालिक से काटे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से काटे, औलिया से काटे, क्योंकि हम कलमे की बुनियाद पर एक होते हैं। अब आपको मुशरिकाना अमल के इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, तो आप बताइए अब हमारा ईमान कहाँ रहेगा? इसलिए हम इस्तक़बाल माह मिलाद करके बता रहे हैं कि भाई कुछ रहे या न रहे, निस्बत रसूल रहे, ईमान रसूल पर लाए हैं। हम किसी लीडर पे ईमान नहीं लाए हैं। रसूल की महीने का इस्तेमाल जो कर लेता है वही मुसलमान कहलाने के लायक होता है। इसलिए समझ जाओ आपके ईमानों की बर्बादी कर रहे हैं ये लोग, ये इख्तिदार के पुजारी, ये इंसानियत के नाम पर इस्लाम को मिटाने वाले, ये अकबर बादशाह के पैरों, मुजद्दिद फिसानी के मुखालिफ, ये अशरफ अली थानवी के पैरों, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ आपको जहन्नुम में ले जा रहे हैं। और कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत
आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का झंडा उठाकर, मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का झंडा उठाकर, गौसे आदम का झंडा उठाकर, गरीब नवाज का झंडा उठाकर आपको जन्नत की राह बता रही है। ये इस्तक़बाल माह मिलाद का यही मकसद है। आज ये कहा जा रहा है मनाए तो भी चलता, नहीं मनाए तो चलता। अब इनके सामने यही अब जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप जलसों में तो बयान सुनेंगे, आपके घर पर रोशनी होना चाहिए मीलाद की। करेंगे कि नहीं करेंगे? जो नहीं करेंगे उन हाथ उठाओ। करेंगे ना तो करना, मैं चेक करूंगा सबके घरों को। घरों पर मीलाद की रोशनी होना जब समझ में आता, नहीं तो क्या कर रहे हैं, राफजियों करने जा रहे हैं, उनकी रौनक बंद कर रहे हैं, और खारिजियों करने, नासबियों करने जा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मौला वाले हैं। अरे मौला वाले हम हैं जो सिद्दीक़ अकबर को खलीफे अव्वल मानते हैं, और जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानते उनके पास जाके चाय पी रहे हैं, बदबख्ते हैं, इंतहाई अजियत दे रहे हैं हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रज़ियल्लाहु ताला को, जिन्होंने जिंदगी भर कलम से, तलवार से, जबान से जिहाद करके अकबर के इलाहात को खत्म किया और दीन इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी की रूह को नाखुश करके नक्शबंदी रह सकते जा रहे हैं, जिनके मुखालिफ मुजद्दिद अल्फिसानी ने, और मुजद्दिद अल्फिसानी के मुखालिफ आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ। इसलिए मैं एक नुस्खा दे रहा हूं आपको, अगर किसी को पहचानना है ये अहले सुन्नत जमात का है, ये हकीकत में सुन्नी है, तो उसके सामने आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का नाम ले लो। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो समझना सुन्नी है। अगर ये कहा कि हाँ ऐसे वो भी एक बुजुर्ग थे, आलिम थे, तो समझ लेना इसका रास्ता सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ है। क्योंकि आला हज़रत वो शान रखते हैं जो अहले बैत अथहार की भी शान बयान करते हैं, सहाबा इकराम की भी शान बयान करते हैं, और सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं, अहले बैत अथहार से मोहब्बत रखते हैं, औलिया अल्लाह का दम भरते हैं, गौसे आदम के शहदा हैं, और गौसे आदम उन पर ऐसी निगाह करम फरमाते हैं कि आला हज़रत बना दिया गौसे आदम ने उनको। और जो हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसलिए भी जिक्र हजरत का कर रहा हूं क्योंकि कल हजरत का उर्स मुबारक है 25 सफर मुज़ाफ़र को बरेली शरीफ में धूम से उर्स मनाया जाता है, और आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी सारे सुन्नियों के मोहसिन हैं। जो सुन्नी होगा वो मोहसिन मानेगा, जो उनको मोहसिन नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है। हमारे कहने पैरामीटर है, थर्मामीटर है हमारे पास, चेक करके देख लेते। अब यहाँ तो मस्करा बना शुरू हो गया, इधर बोले हम मोहद्दिस दखन के मुरीद हैं, इधर बोले बहरुल उलूम के मुरीद हैं, इधर बोले बानिया जामिया हुकूमत है, फिर जाके राफजियों में बैठ रहे हैं, वहाबियों में बैठ रहे हैं, खारिजियों में बैठ रहे हैं, डोगलों में बैठ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम सब एक है। एक कोई नहीं है, एक वो है जो मुजद्दिद अल्फिसानी को मानता है, जो हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के अकीदों को मानता है, जो हजरत बानिया जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह के अकीदों को मानता है, जो बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदों को मानता है, जो मुहद्दिस दखन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के अकीदों को मानता है। और मुहद्दिस दखन अब्दुल्ला शाह साहब तो वो है जिन्होंने मीलाद नामा ही लिख दिया है। उनको बदनाम मत करो, मुहद्दिस दखन को, उनके मुरीद होके इधर उधर मत भटको, वरना ऐसी मार पड़ेगी कहीं के नहीं रहेंगे, खबर में भी तुम्हारा चेहरा मस्ख हो जाएगा। जिनके वो मुखालिफ है, जिन्होंने जिंदगी भर अहले सुन्नी जमात की खिदमत की है, उन बुजुर्गों के खिलाफ बोल के कह रहे हैं हम सूफी है। मट्ठी के सूफी है, तुम सूफी के स्वाद से वाकिफ नहीं है। तुम आओ मेरे पास, मैं बताता हूं सूफियों ने क्या किया। हाँ, दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला उनसे बड़ा कोई सूफी है बर्रे सगीर में इस्लाम को फैलाने वाली ज़ात गरीब नवाज से पहले वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजूरी रज़ी अल्लाह ताला की है। उनकी किताब पढ़ो कश्फुल महजूब, जिसमें हुजूर निज़ामुद्दीन महविला ने क्या लिखा, अगर कोई पीर ना मिले तुम्हें, अब ये जमाने में तो पीरी का है, तो मंगला है, हम इनकी औलाद उनकी औलाद। अरे तू किसकी भी औलाद होगा हमको नहीं मालूम है, पहले ये बता तेरा अकीदा क्या है। औलाद होने से कुछ नहीं होता, अकीदा सही रखो। बताओ
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते तुम रहने के बाद कैसा लोग बोल रहे हैं कि मिलाद का जुलूस नहीं मनाना चाहिए, कैसा फतवा जारी होता मिलाद के जुलूस के खिलाफ। फिर क्या कर रहे हैं तुम? किसकी औलाद है फिर? अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल होते तो उस फतवे के खिलाफ बोलते, जैसा आला हजरत ने कहा है। ये बानिया जाम निज़ामी ने तो किताब ही लिख दी, हुजूर बानिया जाम निज़ामिया, इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह मोहसिन दक्कन शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने क्या लिखा? मीलाद की बुनियाद इसलिए डाली गई ताकि मुखालिफिन और मुनाफिकीन का इम्तियाज हो जाए, और तुम जुलूस के खिलाफ फतवे जारी करते, मिलाद के जलसों के खिलाफ। अज़ान से पहले दुरूद पढ़े तो नहीं पढ़ना, मोदी से दखन ने बोले, कौन सी किताब में लिखा है रे? हाँ, बानी जामी की किताब पढ़ा, हर मौके पे दुरूद शरीफ पढ़ना, पढ़ तौफीक है तो अनवार अहमदी। और आज ये जहन खराब करने की वजह से कुल हिंद मरकजी मजलिस जमात को ये जलसे करके, हमारे जलसों का दो टोक मकसद है, हम नहीं घबराते क्योंकि हम मुजद्दिद फिसानी के मानने वाले हैं। जिन्होंने अकबर की ताकत से नहीं घबराया, ये मामूली फटीचरों की से हम क्या घबराएंगे? हम आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी हिंदुस्तान में रह के कहा कि जिस तरह हमको अंग्रेजों से लड़ना है उसी तरह हिंदुस्तान के मुशरिकों से भी लड़ना है। ये है आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। इसी हिंदुस्तान में रहकर टक्कर लिया और बता दिया कि इस्लाम की बुलंदी क्या होती है। यह एहसान है हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े सूफी हैं। 60 उलूम से ज्यादा हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को इल्म में महारत हासिल थी। 60 से ज्यादा उलूम पे के माहिर थे, और ऐसे ऐसे उलूम के माहिर थे, कुरान और हदीस तो उनके सामने पानी थी। फिक़ी के तो इतने माहिर थे, बड़े बड़े उस दौर के फ़िक़ा, यहाँ के नहीं, मक्के के मदीने के फ़िक़ा आपकी सोबत में बैठना अपने लिए बायस इफ्तिखार समझते थे। मक्के का गवर्नर कांपता था आपसे। मक्के के फ़िक़ी, मक्के का मुफ्ती हाथ बांध के ठहर गया हज़रत आला हज़रत के सामने जब दौलतुल मक्किया देखा। किधर? आपको तो पढ़ना नहीं आता, नकल मार के मुफ्ती होने वालों, आकर आला हज़रत की मुखालिफत मत करो, समझ जाओ आला हज़रत ने अहले सुन्नत जमात को वो बुलंदी अता फरमाई है कि आप जापान में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, चीन में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आप सऊदी अरब में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आप श्रीलंका जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, न्यूजीलैंड जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अमेरिका में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लंदन में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हर जगह उनका सलाम पढ़ा जाता है। सरकारी सलाम को कितना बदल करते हैं कि बच्चे बच्चे को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत याद है। इसलिए आला हज़रत ने इन लोगों के खिलाफ फतवा दिया, खुद से नहीं दिया। ये देवबंदियों ने क्या लिखा था? ये देवबंदी का बानी अनवार अहमदी उठा के पढ़ो। पति पति फूल फूल या रसूल या रसूल, पति पति तकबीर या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो ज़ात गिरामी है इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की। गलत फहमी मत करो, जो बानिया जामे का अकीदा है वही आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का अकीदा है। पढ़ो बानिया जामे की किताबें, पढ़ो बहरुल सरकार की किताबें। बहरुल सरकार तो क्या लिख दिए? बहरुल सरकार लिखे तुम मिलादुन नबी के जलसे मनाओ, जलने वाले जले, तुम अपना काम करो। ये बहरुल सरकार है। मैं सदैव सरवालिया को बनाया था। आपको मैं आपके जहन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे उलमा किस कदर ऊंचे दर्जे के हैं।
एक वाक़या सुनाता हूँ आला हज़रत अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, क्योंकि उर्स का मौका है। मैं तो हुज़ूर बहन अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ, ग़ुलाम हूँ, मगर मेरे पीर और मुर्शिद इतने अजीम हैं, बहरून सरकार, जिनकी सोबत में जाहिल बन गया तो आलिम बन गया, और जो आलिम आ गया वली बन गया। तफसीर सिद्दीक़ी लिखी जिसमें राफ़ज़ियत का रद्द किया, खारिजियत का रद्द किया बहरून सरकार ने, और नासिरियत का रद्द किया, औलिया अल्लाह की तारीफ की, तमाम देवबंदियत का रद्द किया तफसीर सिद्दीक़ी में वो सरकार बहरून। लेकिन हमको ये सिखाए जहां हक है वो हक बोला करो। और हम देखते हैं इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हक की ऐसी बुनियाद डाली कि आज लोग उनसे जलते हैं, हिला नहीं सकते। आला हज़रत के इल्म के बारे में आप समझो कि आला हज़रत कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े सूफी थे। आला हज़रत का इल्म तो ख़ैर कुरान हदीस फ़िक़्ह आप छोड़िए, आपको तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सानी कहा जाता था। और बड़े बड़े उलमा फ़क़ीह ने लिखा, जब फ़ताए रज़विया देखे तो बड़े बड़े उलमा आजकल के नहीं, ये आज आप लोगों तो शुमार में नहीं है। आपको आता क्या? तो बड़े बड़े उलमा की बात कर रहा हूँ, मौजूदा बड़े बड़े उलमा भी आला हज़रत के पास पानी भरे तो कम है। वो अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी है। जब आपके फ़ताए रज़विया को बड़े बड़े उस दौर के उलमा ने देखा तो क्या कहा, अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस दौर में होते तो आला हज़रत को अपना शागिर्द बनाते, अपने तो मसाइबों में शामिल कर लेते। उनके मुतालिक गलतफहमियाँ फैला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मुस्बत राय रखते हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बिला फसल खलीफा मानते हैं। तो तुम हो गया, आओ बात करो ना, आला हज़रत की किताबों से बात करेंगे। कितने बड़े मशाइख़ मैं देख लेता हूँ, कितने बड़े हैं। आपको तो माल मिल रहा है ईरानियों से, जाके कौंसल खानों में बैठ रहे हैं, आपको तो वो जा रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। हाँ, आप जो है मुहद्दिस दखन को तकलीफ पहुँचाते, मुजद्दिद अल-फ़िसानी को तकलीफ पहुँचाते और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ घुसे चाय पीना मिल गया वहाँ पी लिए, जहाँ खाना मिल गया वहाँ खा लिए, जहाँ बिरयानी मिल गई वहाँ पी लिए और अकीदा बर्बाद कर दिए। हम बिरयानी या जो है माल की बुनियाद पर अकीदा नहीं देते, हम रसूल की गुलामी की बुनियाद पर अकीदा रखते हैं। हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। यजीदियों से टक्कर लेना हमारे हिस्से में है। हम इमाम हुसैन की गुलामी में दम देना जानते हैं। आप भी बनो, शर्म करो। जा रहे लोगों को भटका रहे हैं, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। अब तो देखो शिरकिया जुलूसों का इस्तेक़बाल हो रहा है। अब आप मुसलमान रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अल्लाह तो कह रहा कुरान में कि हर एक से कह रहा कि तुम मोमिन मरो। अल्लाह के मंशे के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह बोल रहा हर गुनाह को माफ करूंगा मगर शिर्क को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तुम तो अल्लाह को भी नहीं मानते, तो रसूलुल्लाह का क्या इस्तेक़बाल करेंगे? तुम ना अल्लाह को मानते, ना रसूल को मानते, ना सिद्दीक़ अकबर को मानते, ना फारूक आज़म को मानते, ना मौला अली को मानते, ना इमाम हुसैन को मानते, ना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानते, ना तुम गरीब नवाज को मानते। अगर मानते तो अहले सुन्नत वल जमात देते, हमारा साथ देते और हम कहते कि इससे बढ़ के भी जलसा करो। ये अलामत है। आला हज़रत का इल्म बता रहा था, सुन लीजिए। आला हज़रत कितने बड़े माहिर थे। अलग इल्म की बात कर रहा हूँ। 60 उलूम से ज्यादा पर उबूर हासिल था आला हज़रत को। है किसी के पास? आला हज़रत के लोगों ने, उनके मानने वालों ने सारी दुनिया में इमाम की हैसियत से पेश कर दिया आला हज़रत को। तुम्हारा मानने वाला बाजू वाला नहीं पहचानता कौन है, और तुम खुद नहीं पहचानते उन्होंने क्या लिख लिए हैं और बदनाम करें हमारे हज़रत ऐसे नहीं थे। आपके हज़रत भी आला हज़रत के अकीदे पे थे। आप मेरे पास आओ, बताता हूँ। आपके हज़रत भी आला हज़रत को आला हज़रत ही मानते थे, इमाम मानते थे। किधर जा रहे हैं? पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, निकल गए दौरे पे। आके अच्छे लोगों में बैठो, हक सुनने की, हक पे चलने की ताकत पैदा करो, हक बोलने की, हक सुनने की, हक का साथ देने की, हक पे कुर्बान होने की, हक के लिए पैसा करने की कुव्वत पैदा करो। जब कहीं अहले सुन्नत कहेंगे आप। हज़रत आला हज़रत बैठे हुए थे, एक माहिर आए, वो भी बहुत बड़े आलिम थे अपने दौर के। आए, बात चल रही थी। उस वक्त बरेली में बारिश नहीं हो रही थी कई दिनों से।
तो वो साहब इल्म नुजूम के माहिर थे, इल्म हय्यत के माहिर थे, बड़े आलिम थे। आजकल के फटीचर आलिमा, इनको क्या मालूम। हाँ, आला हज़रत के सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बातों बातों में कहा कि ये महीने में तो बारिश नहीं होगी बरेली में, आइंदा महीने में होगी। आला हज़रत बोले आप कैसा बोल रहे हैं? तो बोले ये ऐसा है वो वैसा है। आला हज़रत बोले अल्लाह चाहा तो बारिश होंगी। तौहीद किसको बोलते सुनो, तुम लोग जाके रावजियों कने खारिजियों कने तौहीद भी बिगाड़ ले रहे हैं। तौबा करो, तौबा करो, ऐसे लोगों की सोबत में मत बैठो, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। देखो मैं आला हज़रत किस मुकाम पे है, कोई बरेली भी नहीं बता सकता। मैं बरेलियों को रज़ियों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हक बोल रहा हूँ। मैं ना बरेलियों को खुश करता ना रज़ियों को खुश करता, मैं रसूलुल्लाह को खुश करने की नियत रखता हूँ। तो उन्होंने कहा आला नहीं है, उन्होंने कहा नहीं मौलाना, क्योंकि अब सितारों की जो चाल है ना, वो फुला सितारा इतना दूर है, वो फुला सितारा वो है, फुला ऐसा है, फुला वैसा है। आला हज़रत बोले अच्छा ऐसा है। आला हज़रत उठे, घड़ी के पास गए, ये वाज घड़ी है ना, गए आपसे पूछे इस वक्त टाइम क्या हो रहा हो, मौलाना से पूछे। उन्होंने बोले इस वक्त जो है 11:15 हो रहे हैं। तो आला हज़रत बोले 12 बजने में कितनी देर है? बोले 45 मिनट है, पौन घंटा है। अच्छा। आला हज़रत उठे, उठ के घड़ी के करीब गए, कांटा लिए 12 की तरफ कर दिए। समझने की बात है, ये है आला हज़रत। समझो, आला हज़रत को समझो, मैं समझा रहा हूं बहुत बारीक बात आपको। अब इसके बाद कोई मुखालिफत करेगा, वो कोई बड़ा मौलाना हो, बड़ा सूफी हो, वो सूफी है ना आलिम है जो आला हज़रत को नहीं मानता है। हाँ, नहीं तो आके मेरे से बात कर ले, मेरा घर यहीं है, मैं बताऊंगा क्या है इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम। चमचागिरी करके इधर भी सही उधर भी सही हम नहीं बोलते, हम एक ही बात सही बोलते, वो है रसूल पाक की गुलामी सही। यही बात है हमारी, और हम आपसे नहीं, आज ही नहीं बोल रहे हैं, जब से हम निकले हैं जब से यही बात बोल रहे हैं। कभी इधर थे कभी इधर थे, हम दोगले कभी नहीं बने, अल्लाह ना बनाए। हम तो बैरुलूम के गुलाम हैं, डट के बोलना चाहते हैं। इसलिए आला हज़रत उठे, 12 की तरफ कांटा रख दिए, 12 घंटे बज गए। अब बोले क्या वक्त हो रहा? 12 बज रहे हैं। घंटे कितने बजे? 12 बजे। वो मौलाना बोले तो बजे नहीं बजे? बोले तो उन्होंने बोले आप जो है बड़ा कांटा 12 पे रख दिए तो नहीं बजेगा क्या? आप क्या करें, घड़ी को घंटा आप जो बड़ा कांटा 12 पे लेके चले गए, इस तरह से 12 भी बजे, अब 12 दिखाई भी दे रहे हैं। तो हज़रत आला हज़रत ने फरमा, ये है जहन आला हज़रत का। तुम कहाँ पहुँच सकते हो, उनकी जूतियों तक नहीं पहुँच सकते तुम। आला हज़रत ने कहा यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप जो सितारों की चाल में गुम है, अल्लाह चाहे तो वो सितारे को इधर ला ले, ये सितारे को इधर ला ले। अल्लाह चाहे जो चाहे कर सकता है। अल्लाह पे ऐसा यकीन रहना, तुमको यकीन नहीं है अल्लाह पे, राफजियों का नहीं जा रहे, महदियों का नहीं जा रहे, और खारिजियों का नहीं जा रहे, ढोकलों का नहीं जा रहे, तुमको अल्लाह पर यकीन नहीं है, नहीं तो अपने मिल के रहना। आला हज़रत बोले ये बताना चाह रहा हूं, अल्लाह चाहा तो सितारों की चाल बदल दे, अल्लाह चाहे दूर के सितारे को करीब कर दे, और अल्लाह चाहे तो इसी महीने में बारिश हो जाए, अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में बारिश हो जाए, अल्लाह चाहे तो अभी बारिश हो जाए। बारिश होना शुरू हो गई। ये है इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। मत चिड़ो, मेरा एक पैगाम है आज उनके उर्स के मौके पर, उनका नाम ले तो अदब करो, पढ़ो फतावे रज़विया। हाँ पढ़ो, तुम मालूम होगा तमीज़ ईमान, पढ़ो मालूम होगा कि आला हज़रत का मुकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। उस दौर में किसी की मान नहीं थी कि आला हज़रत कुछ बोले। आजकल के कीड़े मुखड़े निकल गए,
ये कोई आलिमा फाजिला नहीं है आजकल के। इन्हों जो है ना, इन्हों चाहते हैं कि गैर मुस्लिमों से भी हमारे डांडे मिले रहें और वहाबियों से भी मिले रहें, रावजियों से भी मिले रहें और हमारी ज़िंदगी गुजरे। हम ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़िंदगी सारी मालो मता रसूल के ख़दमों पर क़ुरबान हो जाए। ये पैगाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का है। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मुकाम कितना बुलंद है कि आपने पूरा माल जायदाद सरकार के ख़दमों पर क़ुरबान कर दी। हाँ, आपके वालिद ने कहा, हज़रत अबू क़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, क्या तुम गरीब लोगों को जो है छुड़ा रहे हैं, उनको जो है आज़ादी दिला रहे हैं? अरे ताकतवर लोगों को ख़रीदो और उनको आज़ादी दिलाओ, तुम्हारे काम आएंगे। तो कहा, बाबा जान मैं ये नहीं देख रहा हूँ तो कौन ताकत है अकबर है, कौन गरीब है, कौन अभी नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि ये मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। ये जज्बा पैदा करो। इस्तक़बाल माह मिलाद वो मना सकता है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत बरस जाए कि माल मता। यहाँ तो यारो जलसे में एक मामूली जो है बूंदी नहीं खिला सकते लोग। हाँ, ये सारी दौलत, ये सारी इज्जत, ये सारा इक़्तिदार, ये सारी जो है तमाम चीज़ें कुर्बान हो जाएं रसूल पाक पे। ये माह इस्तक़बाल इस बात से किया जा रहा है कि आप अपने घरों में रसूल पाक की ग़ुलामी का इजहार करें। अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों को लेकर आप दुरूद की दस्तरखान बिछाएं, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगर अकीदे के साथ। बहुत सारे लोग मीलाद मनाते, बहुत सारे लोग रोशनी करते, लेकिन फिर हमदर्दी रसूल के दुश्मनों से रखते, बातिल फ़िरक़ों से रखते, रावजियों से रखते, खारिजियों से रखते, नाज़वियों से रखते, महदवियों से रखते। ऐसा मीलाद मनाना काम नहीं आएगा। मीलाद मनाना है तो जान कुर्बान कर देना, लेकिन बातिल फ़िरक़ों से मिलने का सोचना तक नहीं, तो वो मीलाद मनाना काम आएगा। समझ रहे हैं आप? अपने घरों में आप मीलाद की महफिल मुनक़िद कीजिए। आप अपने घर में रखिए। रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई? बीवी बच्चों को बहुत काम है, ये काम नहीं है। दुरूद का दस्तरखान बिछाए, फातिहा दे, 10 रुपए की बूंदी मंगाए और उसके बाद मीलाद के जलसों में शरीक हो। घर पे 12 अभी नहीं, घर पे जो है ना महफिल मीलाद घर में करें। और जहाँ जहाँ मीलाद नबी के जैसे, हर मीलाद के जैसे देख के जाओ आला हज़रत के मानने वाला है नहीं है, मुजद्दिद साहब का मानने वाला है कि नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला है कि नहीं है। अब गरीब नवाज की दरगाह में भी राफ़ज़ियाँ बैठे हुए तो चले आते क्या? बहुत सारे लोग गौसे आज़म की किताब बुनियादुत तालिबीन नहीं मानते, हम उनको ही नहीं मानते। हाँ, अब इनको भाई आप आइए जामे अफजल में, मैं बताता हूँ आपको सूफी कौन होता है, मैं बताता हूँ आपको आलिम कौन होता है। हर एक जुब्बा खुब्बा पहन लिया, बड़े कपड़े पहन लिया, मैं उनकी औलाद हूँ, वो दरगाह का है। अब दरगाहों को नहीं देखना है, दरगाह वाले को देखना है। दरगाह वाले का क्या अकीदा था, उससे भटका हुआ है कि हम उनकी औलाद है, हम ये बुजुर्ग की औलाद है, वो बुजुर्ग की। ये आजकल के जितने भी लोग हैं इल्ला माशाल्लाह पूरे अपने बाबा दादाओं के अकीदों से हट गए हैं। हिम्मत है तो बात करो। कितना भाई पूरी जिंदगी लगाए तुम बात करने। हाँ, हम मस्खरा बना कर रहे हैं, हम मौला वाले हैं। अरे हम हैं मौला वाले। मौला खुद बोल रहे हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर मेरे से अफजल है। तो मौला की सुनेंगे, तेरे फटीचर की सुनेंगे, किसकी सुनेंगे बोलो आप? इसलिए तो हुजूर अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक़ अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा। ये फरमान हैदर है। बड़े बड़े उलमा, बैनुल अक़वामी उलमा आज ये चीज़ें फैला के आपको राफ़ज़ी बना रहे हैं और आप जाके राफ़ज़ी खानों में चाय पी रहे हैं। किसी की भी औलाद हो, हम औलाद को नहीं देखते, हम उनके अक़ीदे को देखते हैं। कोई भी तुरुम खा हो, बात करो आके, अगर है हिम्मत तो। इल्म कुछ भी नहीं है, अलीफ का नाम भाला, पेट में कुछ भी नहीं है, खाली अपने आप को मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सदरियाँ पहन लिए, शेरवानियाँ पहन लिए और अपने आप को जो है टीचरा लगा लिए, अपने आप को जो है वो बोल लिए कि मैं ये बुजुर्ग को मानता हूँ, नाम लिए तो यूँ झुक गए। ये नखरे करने से ईमान नहीं आता। ईमान आता है इस तरीके से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पेश किया है। सरकार सिद्दीक़ अकबर को देखो, हज़रत उमर फारूक को देखो, कैसा ईमान। अरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जब मदीने तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को सुनाना भी बेकार है, सुन के भी वही, क्योंकि आपका मुकद्दर में कुछ और जगह जाना है, तो हम क्या करेंगे आपके मुकद्दर को? आप चाह रहे, आप दोज़ख को पसंद कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि भाई हम जन्नत क्यों जाएंगे, और आपको तो दोज़ख पसंद है, इस वजह से इधर उधर बैठ रहे हैं। तौबा करो। हम चाह रहे हैं इधर आओ, मौलवी सदकन का दामन पकड़ो, हम चाह रहे बैरून का दामन पकड़ो, हम कह रहे हैं आला हज़रत अहमद का दामन पकड़ो, हम गौसे आजम का दामन पकड़ो, इमाम हुसैन का दामन पकड़ो। इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? क्या इमाम हुसैन के पास पैसा नहीं था, इक़्तिदार नहीं था? अरे उनकी ठोकर में इक़्तिदार है। तुम क्या समझे अभी इमाम हुसैन को? मेरे आका ने बता दिया, जो इमाम हुसैन के रास्ते पे चलेगा उसी को रसूल पाक पसंद फरमाएंगे। अगर इमाम हुसैन चाहते तो यजीद से कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। हमको क्या कॉम्प्रोमाइज सिखा रहा तू? हमारे आका ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमारे इमाम हसन ने कॉम्प्रोमाइज किया। इमाम हसन ने जिससे सुलह की, हमारी उसके साथ सुलह है। इमाम हुसैन ने जिससे जंग की, उससे हमारी जंग है। ये याद रखो, इस पर कायम रहो, अकीदे को सही करो, दुरुस्त करो, जामे मस्जिद अफजल में आओ, अकीदे सीखो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे। यहूदियों ने भेजा आपको अपना नुमाइंदा बना के कि सरकार दो आलम से गुफ्तगू करके, और उन्होंने जो है नबूवत का ऐलान किए हैं, और उनसे गुफ्तगू करो। तुम बहुत बड़े आलिम है ना, जाओ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम आए, कोई गुफ्तगू ही नहीं करे सरकार से, उठते हुए ईमान ला लिए, कोई गुफ्तगू ही नहीं करे, इतने बड़े आलिम। तो जब ये यहूदियों के बड़े बड़े अहबार जो उनके लोग थे, पंडित, उन्हें पकड़ के पूछे, तुमने तो कोई गुफ्तगू ही नहीं की और ईमान ला लिए, क्या वजह है? तो कहा कि चेहरा ही वैसा है। ऐसे चेहरों को छोड़ के जा रहे हैं आप, है लानत है यार। हाँ, लानत बरसाओ यारो इन लोगों पे जो दोगले बनते जा रहे हैं, जो मुनाफिकीन के पीछे भाग रहे हैं, जो बदअकीदाओं की महफिलों को गरमा रहे हैं। अब तो शिरकिया जुलूसों का इस्तकबाल हो रहा है, अब ईमान कहाँ रहेगा हैदराबाद में बच्चों। तो इस हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम से एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुव्वम गैजुल मुनाफिकीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुजद्दिद साहब भी फारूकी है, इस वजह से अकबर के छक्के छुड़ा दिए, जहांगीर को कदमों पे लुटा दिया। ये है सहाबा का कारनामा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्न सलाम से पूछे कि भाई तुम तो फौरन ईमान ला लिए, आखिर ऐसा क्या बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के जुमला सुनो, अगर आप सही सच्चे आशिक हैं, मीलाद मनाने वाले हैं, इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, दोगले नहीं बनने वाले, तो सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने बेटे के अहवाल में शक कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह के मामले में शक नहीं कर सकता। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बोले वह कैसा? तो क्या फरमाया कि मेरे बेटा मेरी बीवी की खयानत का नतीजा हो सकता है, लेकिन मेरे रसूल की सच्चाई में बराबर भी शक नहीं हो सकता है। ये मोहब्बत रखने वाला ही मीलाद मनाता है, नहीं तो इनके पास जा रहे हैं, उनकी सोबत में बैठे हैं, अरे ऐसा है तो बाप को छोड़ देना, समझे? ये सहाबा ने करके बताया, मक्के में किया, मक्के में, मदीने की बात नहीं कर रहा हूं, मक्के में जब मुसीबतें आ रही थी। तुम तो यार दो पैसे नहीं खर्चते हैं, खाली ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। ढोंग को छोड़ो, सच्ची गुलामी करो सरकार की, पैसा लुटा दो, जगह जगह रोशनी करो, खीर पूरियां बनाओ, मिठाई तकसीम करो, इतर लगाओ, घर में मीलाद की महफिल करो, बीवी बच्चों को लेके बोल दो, पाबंद कर दो, सालन ना पकाए, खाना ना पकाए, लेकिन दुरूद शरीफ की महफिल हो घर में 12 दिन। ये भेजो जहन, आज लिबरलिज्म फैलते जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। आज आपके घरों में लिबरलिज्म है, बेहयाई, आपकी औरतें बेपर्दा नहीं कर रही हैं, आप करें कितनी बेशर्मी आ रही है, ना नमाजों की पाबंदी है, ना कुरान खानी हो रही है घरों में। हाँ, और जो है ना, इनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, जरा पढ़ लिए तो मार्क्स लगा के फिर रहे हैं, हम पढ़ लिए बहुत, ऐसा मारेगा कि चारों खाने चित हो जाएंगे। हाँ, क्या नखरे बता रहे हैं, सरकार पर यकीन नहीं। ऐसी महफिलों में लाओ अपने बच्चों को, बताओ कि सरकार पर यकीन कामिल रखना चाहिए। यही आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह है, 7 साल की उम्र है, आप हज के लिए गए, जब हज के लिए गए वापिस हो रहे थे
जहाज भंवर में आ गया, कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अब जहाज डूबने वाला है, अपने अपने कफन पहन लो। हर एक को थरथरी छूट गई। आपकी वालदा रोने लगे, हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेल को लपटा लेके रोने लगे। तो आपने पूछा अम्मा क्यों रो रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं? तो बेटा तुमने सुना नहीं, कप्तान बोल दिया है अब हम चंद मिनटों के मेहमान हैं, मेरे लिए नहीं रो रही हूं बेटा, तेरे लिए रो रही हूं। तो आला हजरत ने 7 साल की उम्र में क्या कहा, ये अकीदा, ये अल्लाह पे भरोसा, ये रसूल की जात पे भरोसा, ये रसूल की सुन्नतों पे भरोसा, इसी का नाम आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। तुमको क्या है, तुमको तो अल्लाह पे भरोसा है ना किसी पे भरोसा है। इस हाथ से नहीं हमारी बीवी नहीं सुनती, कैसा नहीं सुनती, बीवी को गेटेड कर दो, अम्मा नहीं सुनते, उन्होंने करते। हाँ, एक 11वीं शरीफ नहीं कर सकते घर में, एक मिलाद की महफिल घर में नहीं कर सकते, पैसे तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये पूरे जहन्नुम के लिए जाएंगे ना। घरों में मिलाद मनाओ और बताओ, अच्छे कपड़े बनाओ, घर पे रोशनी करो, झंडे लगाओ, बताओ कि हम रसूल के चाहने वाले। इसलिए तो आला हज़रत ने अपने अम्मा से कहा अम्मा जहाज नहीं डूबेगा, 7 साल की उम्र है, भंवर से नहीं होगा कुछ भी हमारे को अम्मा। तो अम्मा बोले बेटा कप्तान ऐलान कर दिया, तुम क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर के बाद कप्तान ऐलान किया कि जहाज खतरनाक तूफान से बाहर हो चुका है। सुनो आला हज़रत के मुखालिफिन, हैदराबाद में बोल रहा हूं मैं, हैदराबाद में, मैं कोई बरेलवी नहीं हूं, कोई रजवी नहीं हूं, मैं बहरुल उलूम का गुलाम हूं। हक बोलना जानता हूं मैं, क्योंकि मेरे बहरुल उलूम ने यह सिखाया है कि जहां हक है उसका साथ दो। तुम आएगा पूरी ताकतें लगा कर भी आला हजरत के खिलाफ जाएंगे तो तुमको सिवाय गुमराही का कुछ नहीं मिलेगा। आला हजरत को पकड़ेंगे तो सही रास्ता नसीब हो जाए। 7 साल की उम्र में अपनी वालदा से कह दिया कि नहीं डूबेगा अम्मा, और भंवर से निकल गया। कप्तान ने कह दिया कि तुगयानी से भंवर से हमारा जहाज निकल चुका है। लोग खुश हुए। आला हज़रत को लगता कि अपनी माँ ने कहा बेटा तुमने ऐसा कैसा बोल दिए? तो अम्मा मुझे रसूल की जात पे भरोसा है, मैं जब जहाज में बैठा था तो रसूल ने सवारी की दुआ सिखाई है, वो पढ़ के बैठा था। देखिए आप हदीस पे अमल भी किया, उस पर भरोसा कैसा है? इनको तो भरोसा ही नहीं है। नहीं हमारी बीवी नहीं सुनते, हमारा बच्चा नहीं सुनता, हमारा वो करना, उन्हें पढ़ लिया, उन्हें भी परेशान। अरे सरकार बोले एक की बाबा दूसरे को नहीं लगती, इस पर यकीन होना। हम तो बता दिए ना, 20 साल भी जलसा करके हम लगाए मार्क्स। हाँ, लोग मस्जिदों को वीरान कर दिए और उनके बच्चे आके मार्क्स लगा के फिर रहे हैं, जलसों में आके भी मार्क्स लगा रहे। कह का मार्क्स रे? मार्क्स से कोरोना नहीं जाता, रसूल की गुलामी से जाता है, मिलाद मनाने से जाता है, या गौस कहने से जाता है, या ख्वाजा कहने से जाता है, या बहरुलूम कहने से जाता है। ये हमारा अकीदा है, यही अकीदा आपको बता रहे हैं। अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाएंगे, सजाएंगे ना भाई, सजाएंगे ना। हाँ, अब आखिरी बात सुन लीजिए, आपके लिए सदर इस्तकबालिया, नायब सदर इस्तकबालिया, मंदिर में इस्तकबालिया कुछ ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करे हैं। आप लोग आप सब्र और सुकून के साथ बैठिए, वो ज़ियाफ़त मुकम्मिल होने तक आपकी मैं तकरीर जारी रखूँगा। आप हजरात सुकून के साथ तशरीफ़ फरमा रहिए, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ेंगे। और ये वाक़या सुन लीजिए, इसके बाद भी अगर आपका ईमान ताज़ा नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सरकार को देख के अबू जहल ईमान नहीं लाया तो मैं कौन हो सकता? अगर आप अबू जहल की सब में जाना चाहते हैं तो जाइए, अगर अबू लहब की सब में जाना चाहते हैं तो जाइए, आप जो है उतबा की सब में जाना है तो जाइए। हम सिद्दीक़ अकबर की सब में रहेंगे, हम फारूक आज़म की सब में रहेंगे, हम उस्मान गनी की सब में रहेंगे, हम अब्दुर्रहमान बिन औफ की सब में रहेंगे, हम हज़रत बिलाल की सब में रहेंगे। मिलाद के पूरे जलसे रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ मुकामात पर हमारे मिलाद के पोस्टर लगेंगे। आप देखिए, जहाँ जहाँ आपको मौका, मैं तो कहूँगा कि आप हर जगह में तस्वीर, मैं यहाँ आपको तखीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे समझा रहा हूँ कि आपके ईमान को हरकत दे रहा हूँ और ईमान में हरारत पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अल्लाह मेरी कोशिश को कामयाब बना। आप ईमान जागो, उठो, पैसे से मोहब्बत मत करो, माँ बाप से मोहब्बत नहीं। सरकार पहले बोल दिए अगर कितना चाहो तो माँ बाप से बढ़कर मेरे को चाहो, दौलत से बढ़कर मेरे को चाहो, बीवी बच्चों से बढ़कर मेरे को चाहो। अब वक्त आ गया है सरकार की गुलामी का दम भरने का। मीलाद की महफिलें करो, घर पे रोशनी करो, या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ। आज कहा जा या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, इन सुनने के खामोश बैठे। अभी मौलाना बाकर साहब ने कहा ना कि जवाब देना, आपके सामने बोल रहे। और अभी हमारे मौलाना खालिद साहब ने आपको तवज्जो दिलाई, हमारे सामने साहबा को बोल रहे हैं हम जवाब नहीं दे रहे। हम जवाब सिखाते, सीखो और जवाब दो आप। और क्या कर रहे हैं खाली? नहीं हम कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं करते, मर जाओ। जैसा इमाम मालिक ने कहा नहीं कर सकते तो मर जाओ। और तुम मरे हुए थे जो ईसा से डोगले बन रहे, तुम मरे हुए थे जो वहाबियों के पास जा रहे, तुम मरे हुए थे इसलिए राफियों की गोद में बैठ रहे, तुम मरे हुए थे इसलिए हजरत सिद्दीक अकबर के दुश्मनों के साथ जा रहे हैं, तुम मरे हुए हैं इसलिए इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ जा रहे हैं, तुम मरे हुए गौसे आजम के दुश्मनों के साथ जा रहे हैं। समझ जाओ। इसलिए मोहब्बत ऐसी पैदा करो, सहाबा इकराम ने हमें बता दिया। और हजरत साद बिन रबी, खाइए, हजरत साद बिन रबी बहुत बड़े सहाबी है। अगर कोई पढ़ते करते कुछ भी नहीं है, हर जगह जाके बैठने का शौक है, खाने का शौक है, खाली जाना बैठना, उनकी तारीफ करना, झूठे तारीफा करना। अरे सच्ची बात निकालो। अल्लाह ने जबान दी है तो सच बोलने के लिए दी है, अल्लाह ने आँख दी है तो दीदारे मुस्तफा के लिए दी है, अल्लाह ने कान दी है तो नाते नबी सुनने के लिए दी है, अल्लाह ने जबान दी है तो मिदहत रसूल करने के लिए दी है, अल्लाह ने दिल दिया है तो रसूल की मोहब्बत के लिए दिया है, अल्लाह ने जिस्म दिया तो रसूल पे कुर्बान होने के लिए दिया है। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है, ईमान रसूल है। और आला हज़रत ने इश्क मुस्तफ़ा सिखाया, बहरुल उलूम सरकार ने इश्क मुस्तफ़ा सिखाया, हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी ने इश्क मुस्तफ़ा सिखाया, हज़रत गौसे आज़म ने इश्क मुस्तफ़ा सिखाया। हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया हुज़ूर आपको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसा मिला? तो आपने कहा कि अल्लाह के फजल से। तो पूछने वाला होशियार था, उन्हें पूछा हुज़ूर अल्लाह का फजल कैसा हो गया आप पे? सब पे नहीं होता अल्लाह का फजल। ये समझ रहे हैं कि टोपियाँ मेरे तो हो जाता, दाढ़ियाँ रख ले तो हो जाता, नमाज़ा पढ़े तो हो जाता, इनके उनके पीछे फिरे तो हो जाता, अल्लाह का फजल कैसा? खोले रात को। तो आपसे पूछा गया मुजद्दिद फ़िसानी से फिर अल्लाह का फजल आप पे कैसा हुआ? तो कहा रसूल की गुलामी से। क्योंकि हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी सरकार की एक एक सुन्नत नहीं छोड़ते थे। मैं पढ़ के मेरे जो है आंख पे रूंगटे खड़े हो गए। मुजद्दिद फ़िसानी हम वजू करे तो पूरा नहा लेते, और जब मुजद्दिद फ़िसानी वजू करते तो एक छींटा भी जिस्म पे नहीं रहता। इतनी सुन्नतों के पाबंद। यहाँ चेहरों पे दाढ़ी बराबर नहीं, देख लो यही बोले तो चिढ़ते। आला हज़रत ने क्या कहा? बगैर दाढ़ी वाले से नात भी मत पढ़ाओ। इसलिए चिढ़ते आला हज़रत से लोग, जिनका ने मुट्ठी आला हज़रत ने साबित किया दाढ़ी रखें तो मुट्ठी भर रखो, शरई दाढ़ी रखो, तो उनसे नात भी मत पढ़ो बोले आला हज़रत, जो रसूल की सुन्नतों का खिलाफ करता है। और हमारा क्या बिगाड़ दिया उलमा ने, कैसी भी दाढ़ी रखो, आगे तो बस है, लिफाफे ये तो बस है। आला हज़रत बोले हमें लिफाफे की जरूरत नहीं है, रसूल की गुलामी की जरूरत है। आला हज़रत एक मरतबा गए एक दुकान पर तेल खरीदने के लिए। जब तेल खरीदने के लिए गए तो तेल वाले शीशी भर दिया। आला हज़रत बोले कितने पैसे हुए? उन्हें बोला 50 रुपए हुए, लेकिन आप हमारे आलिम हैं 30 रुपए दे दीजिए। आला हज़रत बोले रख तेरे 50 रुपए, मैं 20 रुपए में अपना इल्म नहीं बेचता। हाँ, यहाँ तो बोलते अरे बेचारा हमारा ख्याल करा, तुक्के लगाते। और हमारे भी लोग आके बोलते हैं हम पैसों से नहीं मुतासिर होने वाले हैं, हम तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे ओहदे से, तुम्हारे इख्तिदार से मुतासिर नहीं होते। हमको अगर मुतासिर करना है तो रसूल की मोहब्बत बताओ। मियाँ ठहर के दो चाहे, ऐसा कैसा? मियाँ जरा ले, क्या इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? समझे आप? ये बिकाने के है नहीं है। अरे भाई पढ़ो, आप मालूम होता आला हज़रत कितने बड़े सूफी है। आला हज़रत के तो सूफी नहीं थे कहते, उनसे बड़ा सूफी कौन होगा? सरकार ने खुले तौर पे अपना दीदार करा दिया। हाँ, आलमे बेदारी में सरकार को देख लिया। आला हज़रत की वो शान है। तुम सड़े किधर जा रहे हैं आला हज़रत की मुखालिफत में? आला हज़रत की बहुत अजीम शान है।
एक बात और सुना है तो सुनने को तैयार है तैयार है? सुनते आपको बरेलियां भी नहीं बोलेंगे, वो आवाज़ बोल रहा हूँ मैं, रज़विया भी नहीं सुनाएंगे। आज आला हज़रत का यौम ही हो गया, कल भी है यौम, इतवार को। सुन लीजिए, आप लोगों का नहीं सुनने को मिलता, आप भी सुन लीजिए। आला हज़रत के पास एक शख्स आए, आके मिठाई का डब्बा लेके आए। हज़रत बोले क्या, कैसा आना हुआ मियाँ? नहीं, आपके दीदार के लिए आया, आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ हज़रत। ठीक है। फिर आला हज़रत पूछे मियाँ कुछ और काम? नहीं हज़रत, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया, सिर्फ ज़ियारत के लिए आया। फिर हज़रत पूछे कोई और काम मियाँ? नहीं है। आखिर में आप बोले अच्छा ये मिठाई का डब्बा घर में दे दो, बोले अपने खादिम को। बोलेंगे क्या खादिम मिठाई का डब्बा लेके चलेगा? सुन लो, यही बात है, आला हज़रत से चिढ़ते, इसा से मुल्लाटे, सिफली आमिला, अब ये आमिला, ये दरगाह के मुजाविरा, इस बात से आला हज़रत से चिढ़ते। सुन लो आला हज़रत की शान कैसी आला है। इस बात से आला हज़रत को आला ज़हन ही पहचान सकता है। आला हज़रत को अपना हज़रत क्या पहचानिए। तो आला हज़रत वो मीठे का डब्बा दे दिए, उन्हें वो लेके चले गए घर में। उसके बाद हल्लू इनू बोले हज़रत एक तावीज़ दे दीजिए। आला हज़रत बोले अच्छा तावीज़ होना, ये तावीज़ के लिए आए आप? जो हज़रत एक तावीज़ भी होना मेरे को। आला हज़रत बोले ठीक है, तावीज़ लिख दिए और फ़ौरन अपने खादिम से कहा मिठाई का डब्बा ला लो वापस। मिठाई का डब्बा ला लिए, बोले तावीज़ भी दिए, मिठाई का डब्बा दे के बोले मैं तावीज़ों को बेचता नहीं, मैं तावीज़ बेचने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने इल्म को नहीं बेचता, अपनी तावीज़ को नहीं बेचता। मिठाई का डब्बा भी दे दिए, तावीज़ भी दे दिए, ये आला हज़रत की शान है। मैं इसलिए आपके जहन के मुताबिक तकरीर कर रहा हूँ। अगर मैं उनका इल्म बोलने लगा तो आपका दिमाग के परखचे उड़ जाएंगे। आला हज़रत की वो शान है। इस बात से किसी को सुन्नी पहचानना है तो उसके सामने पूछना आला हज़रत को, अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या जानते? अगर उसका चेहरा खुश होगा तो समझना ही नहीं सुन्नी है। ये दौर की पहचान है, इसलिए मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। मसलक के आला वाला चलो बात करो यहाँ के, मसलक के आला हज़रत को अलग नहीं है, अहले सुन्नत जमात का ही है को मसलक के आला हज़रत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया में काम किया है आला हज़रत। तो मैं सुना रहा था हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी है, बहुत बड़े सहाबी है हज़रत साद बिन रबी। मक्के की बात सुना रहा हूँ मैं। जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया, अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो अब मिलाद मनाएंगे ना, हमारे जलसों में आएंगे ना। 12 रबीउल को मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड में सुबह 10 बजे मरकजी जलसा होता है। आप तशरीफ लाएंगे पूरे? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे ना। अपने बीवी बच्चों के साथ आना, ख़वातीन के पर्दे के इंतज़ाम है, और अपने अहबाब दोस्त साहब को लाना। मरकजी जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा ला के लोगों को गुलाम रसूल बनाना। करेंगे मेहनत आप? बोलिए भाई इधर करेंगे ना आप? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो उठो, सवाल करो, जवाब देता हूँ। आप इत्मीनान हो तक जवाब देता हूँ, ऐसा मूड है अब मेरा। आप जिस अंदाज से भी आए उस अंदाज से जवाब देता हूँ, समझे? अब कुछ भी बोल लेके गुजर जाएंगे नहीं। हम तो मुकाबला करेंगे सिद्दीक़ अकबर के दुश्मनों से, हम तो मौला अली के, इमाम हुसैन के दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। अब ये दोगलापना नहीं चलेगा, ये दोगलबाजी, ये चुगलबाजी नहीं चलेगी। चलेगी तो सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत चलेगी, अली मुर्तज़ा की शान चलेगी, इमाम हुसैन का मर्तबा चलेगा, गौसे आजम का झंडा उठेगा, इमाम जाफर सादिक के कुंडे चलेंगे। तुमको क्या मालूम जी, क्या आता तुम्हारे को? कुछ आता ना जाता, बड़े बड़े बातें करके, खाली इधर उधर के बातें करके इनको बुरा नहीं बोलना। बोलना बराबर हम सरकार के दुश्मनों को बुरा बोलेंगे। बोलिए, सरकार के दुश्मनों को, मिलाद के दुश्मनों को, या रसूलुल्लाह के शिर्क कहने वालों को बुरा बोलेंगे, समझेंगे, उनको ठोकर मारेंगे। नहीं मारेंगे तो हम तुमको ठोकर मारेंगे। नहीं आना हमारे पास, जब सरकार की मोहब्बत लेके आना, ये ढोंग के बातें करके नहीं आना। देखो हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान ला लिए, मक्के की बात अर्ज कर रहा हूँ, जब ईमान ला लिए हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी वालदा ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज किया, मुतालबा यही था कि तुम सरकार का दामन छोड़ दो, कल में एहतजाज छोड़ना। यहाँ तो खुश हो रहे, बच्चा किधर भी गया लिबरिज्म हो जा रहा। अरे पढ़ा के लिखा के उसको जो है ना सोशलिज्म के हवाले कर रहे हैं।
बच्चे पढ़ लिए तो इन्हें बहुत खुश हो जा रहे हैं, उन्हें किधर जा रहा, हाँ वो नहीं देख रहे, उन्हें लिबरलिज्म की तरफ जा रहा, दीन नहीं बेदीनी की तरफ जा रहा। बैरून की तफसीर पढ़े तो मालूम होता दीन क्या चीज़ है। हजरत ने लिबरलिज्म के खिलाफ इतना लिखा है तफसीर सिद्दीकी में कि हजरत का मंशा यह था कि आदमी कितना भी पढ़ो पहले पक्का मुसलमान हो जाए। हाँ नहीं बच्चे की दुकान है नहीं आया, अरे दुकान बंद कर मिलाद में चल। देखो साहबा ने मक्के में कैसा किया, सुनो नौजवानों, हजरत साद बिन रबी जब ईमान ला लिए, मक्के की ज़िंदगी बयान कर रहा हूँ, जहाँ मुश्किलें थे ईमान लाना, आपको तो कुछ मुश्किलें नहीं है। हाँ उतनी मुश्किलें पड़ी तो आप तो जाके वाक़े में वहाँ घुस जाते। इस्तकबाल क्या कर रहे हैं जुलूस का, जाके जो है वहाँ खाता जोड़ देते। अगर आपके साथ ये हुआ तो ये जहन आपका बना रहे हैं तो मैं आपके जहन को हटाकर सरकार के कदमों की तरफ लाऊं। जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनकी वालदा हड़ताल शुरू कर दिए। वालदा बोले तुम ईमान से फिर जाओ, इस्लाम से फिर जाओ, रसूल की गुलामी से फिर जाओ, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ दो, साथ हट जाओ वहाँ से, तुम्हारी माँ बोल रही है। हजरत साद खामोश रहे, यहाँ तक के माँ भूखे रहना शुरू कर, खाना पीना बंद कर दिया। माँ ने कहा देखो मैं खाना पीना बंद कर दी। कई रोज गुजर गए, एक दिन माँ की हालत बिगड़ गई, मरने के करीब हो गई। वो दूसरा भाई आके खिलाया पिलाया, जान में जान आई। तो फिर हजरत साद को बुलाकर उनकी माँ ने कहा देखो बेटा मैं मर जा रही थी अगर तुम्हारा भाई होने के साथ, मैं फिर भूखे रहूंगी और तुम जो है मेरी बात नहीं सुने, मैं माँ हूँ बोल के। आज बीवी ऐसा बोली, माँ वैसा बोली, बाबा वैसा बोले बोल के हमारे नौजवान को भटका रहे। वो माँ बाप की बात नहीं सुनना जो जलसों से रोकते हैं, वो माँ बाप की बात पर तवज्जो नहीं देना जो मिलादुन्नबी शासन की मुखालिफत करते हैं। या रसूलुल्लाह कहने दुश्मनों से मिलना कह रहे हैं कि पैसों की खातिर, बच्चों को पैसों की खातिर गलत रास्ते पे जाओ। ऐसे माँ बाप की कोई नहीं सुनना। मरने के करीब पहुंच गई थी वो उनकी माँ, आखिर में कहने लगी देखो मैं मर जाती हूँ अगर तुम ईमान को नहीं छोड़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़े तो मैं मर जाऊंगी, अब तो खाऊंगी भी नहीं। तो हजरत साद ने क्या जवाब दिया? आपके कान हाजिर हैं, सुन रहे हैं आप मेरे को? क्या अमेरिका में है? क्या जाके जो है काउंसलेट के कदमों पे है? क्या एमएलए एमपी की चमचागिरी करने जा रहे हैं? कहाँ हैं आप? बैठे हैं उर्दू घर में, सुन रहे मेरी तकरीर? तवज्जो है आप लोगों की? सुनो हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अम्मा सुन लो, तुम एक नहीं ऐसे 1000 अम्मा भी आ जाए मेरे सामने, 1000 मरतबा तुम मर जाएंगे तो मैं दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो जरूरी बात है, उन्होंने भी कलमा पढ़ते ना, उन्होंने भी नमाज पढ़ते ना, उन्होंने भी दाढ़ी रखते ना, उन्होंने भी मजहब इस्लाम में है ना, यह है ना वैना नहीं है रसूल की गुलामी होना। समझ रहे हैं? आपको बात समझ में आई नहीं आई? जो मैं आपको बात जो है डिलीवर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात आप समझे कि नहीं समझे? आप इसको ईमान बोलते। काय के इसी मुर्शद के मुरीद हो गए, ईमान नहीं आ जाता। ईमान के लिए मिटना पड़ता है। बोल दिया हम इनके मुरीद है तो मैं ईसा से बोलता पहले ईमान बताओ। और ईमान की अलामत इस दौर में आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली, हजरत मुजद्दिद फिसानी है। मैं बार बार ये जोर इसलिए दे रहा हूँ कि सारी दुनिया में आला हजरत अहमद रज़ा ने वो यूनिक काम किया है कि आज सुन्नियत जाग रही है तो आला हजरत के कलम की वजह से जाग रही है। हाँ आप बाहर गए तो आपको कोई नहीं पहचानता, बरेलवी है क्या पूछता उन्हें? पूछ लो, हमारे भाई साहब बैठे ना जिद्दे में इतने साल रहे, इनसे क्या पूछते थे? बरेलवी बोलते हैं आग यूं यूं हो जाते। हाँ ये नहीं पूछो, सही है ना भाई, इस बहस की दवाई देंगे। तो बरेलवी सुन्नियत की पहचान हो गई। ये बरेलियों को ना को देखो, आप ये रस्सियों को ना को देखो, ये बरेलियाँ रस्सियाँ भी निकाब एक है, काम एक है। हम तो असल हजरत अहमद रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पेश कर रहे हैं। ये है, आप समझ जाओ और अहले सुन्नत जमात का काम को तैयार हो जाओ। क्या आप जो है काफिर मरना पसंद करेंगे? बोलो आप, क्या दोज़खी मरना पसंद करेंगे? इन्हों तो बोले सरकार शिफात नहीं कर सकते। बानी जमा की किताब में उठा के तो कितना लिखे, सरकार के नाम के बारे में लिखा कि सरकार का नाम मोहम्मद है, इसलिए तो हदीसों में आया
क्यों है मोहम्मद जिसकी खूब तारीफ की जाए।